चलिए जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो रिजल्ट के रिगार्डिंग हमें मिली है उसकी। उससे पहले कुछ बात कर रहे हैं पोल्स की और उसके पहले बात कर रहे हैं कमेंट की। वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले कमेंट के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको एक टास्क दिया था, मैंने कहा 390 से प्लस जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं यूपी यूएमएस के अंदर, अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी के हैं, चाहे एससी एसटी के हैं, वो अपने नंबर कमेंट के अंदर आप डालना। इस से मैंने कहा था जनरल की जो कट ऑफ है हमें पता चलेगी। आप में से जिन बच्चों ने डाले हैं, मैं एक और उनके कमेंट को स्क्रॉल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टोटल काउंटिंग बता दूंगा, ठीक है। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ। ये वो बच्चे हैं। आप सभी इनके नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी भी ध्यान रखना। मैंने कहा था लिस्ट के अंदर भी इनके नाम मैच करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे नाम को स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो एक बार आप इन नाम को देख लो। तो टोटल बात अगर की जाए तो सिर्फ और सिर्फ लगभग 1400 से ज़्यादा बच्चों ने वीडियो देखा। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे ऐसे हैं, 35 से 40, जिनके 390 प्लस है। तो डेफिनेटली मैंने तुम्हें कहा था मान करके चलो जो जनरल कैटेगरी का बंदा है उसके 390 प्लस में सिलेक्शन, 380 प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें कहा था, मान करके चलो, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर काफ़ी बच्चे तो कमेंट करते नहीं है। कोई बात नहीं, कितने होंगे वैसे? 20, 30, अभी 40, 30 बच्चों ने कमेंट किया, 35 बच्चों ने, 35 और 40 और 45 और, फिर भी तुम्हारे पास में 50 सीटें पड़ी है। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? हैं कुछ तो अब जैसे कि मान लीजिए शुरुआत के तो वैसे ही आएंगे, जैसे 420 है, और जो 400 प्लस है वो तो तुम आंखें बंद करके सोच लो, तुम्हारा सिलेक्शन तो तय है, कोई भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अब कुछ बात आती है, काफ़ी बच्चे कल 2-3 दिन से कॉल कर रहे थे, टेंशन हो रही है सर, मैं जो डर भी लग रहा है, 400 प्लस है फिर भी डर लग रहा है। डर की कोई बात भी नहीं है भाई, है ना। डर की कोई बात नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके ऑब्जेक्शन के अंदर मान लो 5 क्वेश्चन सही हुए तो 15 नंबर बढ़ेंगे। तो अब आप बोलोगे सर आप तो 380 का कह रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? तो भाई 15 और बढ़ा लो, 390 और 395। तो फिर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो 395 प्लस जाएगी। कब? जब 5 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? अब ये बच्चों की तरह वो क्वेश्चन मत पूछना कि सर अगर क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर आपके आंसर गलत होंगे तो नेगेटिव भी होंगे। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं पहले, ठीक है। और ये मत पूछना, अब कुछ बच्चे मुझे ऐसे पूछ रहे हैं कि सर अब हम हमारे मार्क कैसे देखें? तो भाई वो समय गया, वो जो बंद कर दिया साइट, उन्होंने पोर्टल बंद कर दिया। एक समय था जिन्होंने 2-3 दिन के लिए ओपन थी, उसमें सब बच्चों ने देख लिया, सबने पीडीएफ डाउनलोड भी कर ली होगी। और कोई बात नहीं, अभी अब आप सीधे रिजल्ट भी देखना, है ना। अब कोई आप वो मत देखो आंसर की वगैरह, ऑब्जेक्शन वगैरह, जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाना था लगा दिए, बहुत महानुभाव बैठे हैं यहाँ पे, सबने लगा दिए। और अब आप सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाने वाला महानुभाव, ठीक है, उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। अब आप सीधे अपने रिजल्ट के अंदर जो है लिस्ट में नाम देखना। दूसरी चीज़ करते हैं साहब, टेलीग्राम पोल का क्या हुआ? जो भी आपने चलाया था उसका क्या हुआ? चलो उसका भी सीन बता देते हैं। टेलीग्राम पोल का सीन सुन लो भाई। 547 वोट आए टोटल, उसमें से 20, 11 और 11 टोटल कितने हो गए? 21 और 10 31, 10 41, 42 और 43 कितने होता है टोटल? जोड़ लो भाई, है ना। 11 11 22 और 22 22 44 और 44 हो गया 43। तो कितने हो गए? 43 वोट हो गए टोटल। लेकिन 43% वोट मतलब कि 550 का 43% में मोटा मोटा निकालो तो हाँ, अब इनमें से कुछ वोट तो थोड़े बहुत फर्जी होंगे ही होंगे। फर्जीवाड़ा तो भारत के अंदर थोड़ा बहुत तो चलेगा। तो ये फर्जीवाड़ा की वजह से थोड़ा सा जो है आपका आंकड़ा बढ़ा हुआ है। बाकी ये जो 150 तक ही है पूरे, ठीक है, 150 पे सारे खत्म हो गए इनमें। अब बात करते हैं कि जो टोटल कट ऑफ वगैरह जनरल की मैंने सारी आपको बता दी। रिजल्ट कब आ रहा है भाई, उसके बारे में कुछ बता दो सर। रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। मैंने ये वीडियो 2-3 दिन बाद में डाला है, इसीलिए डाला मैंने कहा आपकी पढ़ाई इसमें इंटरप्ट नहीं हो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं आपको वो शेयर कर दूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे सुनने में आई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपको, है ना। मुझे इन्फॉर्मेशन सुनने में आई है कि रिजल्ट जो है 5 तारीख को डिक्लेयर होगा। अब ये मत पूछना सर ये पूरी कन्फर्म है क्या? सर नहीं हुआ तो देखो, जो चीज़ें नर्सिंग के अंदर एक रूल्स होता है उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि गोपनीयता। किसी भी बात को आप जो है दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। उसी प्रकार रिजल्ट की भी बातें जो अब हमसे शेयर नहीं हो रही। इतने दिन तो ये चलता था कि ठीक है 1-2 दिन की डेट बता देते, 1-2 दिन की। अब आजकल सीधा एक ही उनका आंसर आ रहा है कि सर वेट जल्दी आ जाएगा, वेट जल्दी आ जाएगा। तो क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव रहता है, उन्हें भी पता चलता है कि अब ऐसा मत समझना कि यूट्यूब सिर्फ आप ही चलाते हो। जब यूपी यूएमएस आप डालोगे ना, यूट्यूब पर सर्च करोगे यूपी यूएमएस तो सारे अपनी वीडियो के लिंक आएंगे, आप देख लेना, यकीन नहीं हो तो देख लेना। तो एकेडमी वालों को, जैसे कि अपने कॉलेज में प्रिंसिपल के नहीं होते,
4-5 टीचर और 5-7 बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन उन प्रिंसिपल तक दे देते हैं। अपन कभी सोच ही नहीं सकते कि साले अपनी छोटी छोटी बातें प्रिंसिपल सर को पता होगी क्या। होता है भाई, 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी की सारी कॉलेज की सारी बातें, और प्रिंसिपल भी रखता है उन्हें, है ना। और तुम्हें पता है उनको क्या बोलते हैं उनकी भाषा में, तो प्रिंसिपल रखते हैं 4-5 बच्चों को ऐसा ऊपर चढ़ा के रखता है ताकि वो सारी कॉलेज की बातें और रियलिटी में अपने फ्रेंड की बातें भी प्रिंसिपल को बता देता है कि साहब आपके बारे में ये बातें ये कर रहा था। अपन को लगता है यार अपन क्लास में बातें कर रहे हैं, सर को कैसे पता होगा, ये पता नहीं, हमने भी हमारे बीच में भी कुछ ऐसे बैठे हैं जो। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी में भी होता है, जो अपन वीडियो डालते हैं, जो अपन बातें करते हैं, जो अपन जिनका नाम बताते हैं। मैंने जैसे आपको नाम बताया था, 2 बंदे का नाम मैंने आपको बताया था, उन बंदों को भी जो है आगे से मतलब ऑर्डर आ जाता है कि भाई आप इस प्रकार से जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के चक्कर में बेचारों को किसी का नुकसान ही हो रहा है। और तुमने तो हद ही करी थी, मैंने उस दिन कहा था, तुमने तो हद ही कर दी यार। 2000+ कॉल तुमने यूनिवर्सिटी में उस नंबर पे किए जो मैंने सोच ही नहीं सकता था यार तुम ऐसे करोगे। पता नहीं कितने कॉल किए, मतलब उन कॉल की वजह से उन्होंने जो लैंडलाइन डिस्कनेक्ट कर दिया था 2 दिन के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, सारी कुछ बातें हुई थी। तो अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो है 5 तारीख की, कि साहब 5 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब ये मत पूछना सर यहाँ क्या से मिली, क्या कुछ मिली, कुछ मिली है। तो मैं खुद भी इस पर पूरा 100% तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यूनिवर्सिटी से अभी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि अब उनको खुद को पता चल गया कि सारे बच्चों के साथ पब्लिक जो है डिस्क्लोज हो रही सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो नहीं चाहते डिस्क्लोज करना। तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने कहीं से सूत्रों से तो पता चलती है। तो वो चलिए 5 तारीख की, अब देखो आज 5 है, अरे आ जाए आज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं आए तो फिर तुम मुझे ये मत कहना कि सर आप तो बस अपने व्यूज़ के लिए, आप उनके लिए करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन आई मैंने आपको दे दी, ठीक है। और रही बात दूसरी, कोई भी टेंशन मत लो, बी पॉजिटिव, घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना। एग्ज़ाम हर कोई आखिरी नहीं होता। युद्ध भूमि में जाते हैं तो कभी जीत और कभी हार होती है। और कभी एक राणा सांगा थे जिसके 80 घाव लगे, फिर भी उन्होंने शत्रुओं का सामना करा। तो घाव हमेशा झेलने की जो है शक्ति बना के रखना शरीर के अंदर होता है। एग्जाम होता है, एग्जाम में हो सकता है आप 1 नंबर से पीछे भी रह जाओ, हो सकता है 1 नंबर से आप आगे भी रह जाओ, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, कोई बात नहीं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे आएंगे। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ, KGMU की भी पोस्टें बढ़ रही है, कुछ 1000 समथिंग पोस्ट उस KGMU की आ रही है। आपके सामने अभी DSSB की पड़ी है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ होता है, हर यूट्यूब चैनल वाले आपको ये बता ज़रूर देंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, आज अगर आप जो है असफल हुआ हो तो कल ज़रूर सफल होगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है भाई। कोई ज़िंदगी के अंदर ना तो कभी हमेशा असफल होता है, ना कभी कोई असफल होता है। नियम है सफलता और असफलता के बीच की जो ज़िंदगी को ही, है ना, हम ज़िंदगी मानते हैं। तो रही बात दूसरी, और राजस्थान के अंदर 9000 पोस्ट आ रही नर्सिंग ऑफिसर की, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, तो राजस्थान की 9000 पोस्टों में तो अपना होगा ही होगा। इतने CHOs की आ रही है, कुछ भी मतलब वो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए ले लेना, अगर तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए तो कोई बात नहीं, ले लेना। अभी तो पहले स्टेट में लगो, स्टेट के बाद में सेंट्रल की तैयारी कर लेना, वहाँ लग जाना, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी सिलेक्शन होता है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और मैं आपको एक रियलिटी बात बता दूं, मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है। इस एग्ज़ाम को देने के पीछे जो खास वजह होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कलोड वगैरह है, बर्डन वगैरह है, प्रेशर वगैरह बहुत कम है। रिलैक्स आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, और कुछ आपका अन्यथा कुछ काम है वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने भी दिया है। तो अगर रिजल्ट आएगा तो मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि भाई मेरा क्या हुआ, कुछ सेलेक्ट हुआ मैं या फिर नहीं हुआ, है ना। और मेरे नंबर को बच्चे ने पूछा था, सर आपके नंबर बता दो, आपके नंबर बता दो। भाई मेरा अभी नंबर 390 ही आ रहे हैं, ठीक है, 390 मेरे नंबर आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्शन के बाद मेरे जो है 6 ऑब्जेक्शन क्वेश्चन जो मेरे सही हो रहे हैं। तो 6 ऑब्जेक्शन के हिसाब से मैं कुछ जो है अपने नंबर सोच रहा हूँ कि भाई 405 408 तक कुछ नंबर आ सकते हैं। तो ये नंबर आ रहे हैं 405 तक, मैं सोच रहा हूँ कि 405 तक आ सकते हैं शायद ऐसा। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से हूँ मैं। ये आपको सारी बातें मैंने बता दी। अब बात है कि जो बच्चे जो नए हैं हमारे साथ में, तो सारे टेलीग्राम पे जुड़ जाना। अगर कुदरत ने चाहा सफल हुए तो साथ में ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना, और अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। और हाँ, डरिएगा मत। जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है कमेंट के अंदर अपने नाम जरूर एक बार बताना कि भाई सर हम सेलेक्ट हो गए, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप ही के चक्कर में मेहनत चल रही है, आप ही के कटों पे देखी जा रही है, ताकि हमें कुछ आइडिया लग जाए पूरा, ठीक है भाई। थैंक यू। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।